नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देखना चालू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन विद्या पॉइंट। आज तारीख 17 अप्रैल 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देख लीजिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का। मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरा अवश्य कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एक बार सुनिए, अगर वीडियो आपको अच्छी रहेगी तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कल के वीडियो में इस प्रश्न पूछा था और इस प्रश्न का जिस जिसने भी सही जवाब दिया उसके नाम है विजय कुमार, रवि, रोशन, विष्णु, ओझा, रेहान, ठाकुर और डीजे जोगिंदर राजा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2020, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विषय था दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि विज्ञान में महिलाएं, ये विषय था। अब देखिए इसको मनाया कब जाता है, तो इसको हर साल दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 10 नवंबर को, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Which insurance company became the first life insurance company to announce additional benefit related to COVID-19, यानी कि किस बीमा कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई? तो बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस बन गई। अब देखिए इसने घोषणा क्या की थी, इसने घोषणा की दोस्तों जो भी इसके पैसे पॉलिसी होल्डर हैं और जो भी इसके एजेंट हैं एक्टिव रूप से, उनके लिए ये घोषणा की। अब देखिए इसने घोषणा किया जो भी इसके पैसे पॉलिसी होल्डर है उनमें से किसी को कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उनको कोई भी नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने पहले पॉलिसी ले रखी लाइफ इंश्योरेंस की उसी में इसको ऐड कर दिया जाएगा और उसको पूरे का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा बिना किसी नई पॉलिसी को खरीदने में। देखिए आपको उसमें बेनिफिट दिया क्या जाएगा, तो जो भी उसके अस्पताल में खर्च लाएंगे, टेस्ट करने में पैसे लेंगे, वो उसको दिया जाएगा और उस समय 25,000 रुपए की तत्कालीन राशि दे दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण तो उसको उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। अब देखिए इसके अंदर में कवर किया गया है, पॉलिसी होल्डर तो हो गए और जो उसके एजेंट है उसको और उसके पूरे परिवार को भी इसके अंतर्गत में कवर किया गया। अब देखिए ये कब तक लागू रहेगी, तो दोस्तों इसी 30 जून 2020 तक लागू रहेगी, यानी कि इस डेट तक को भी मर जाता है इसके संक्रमण के कारण कोविड-19 के तो उसको पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न देखने से पहले आपको मैं याद दिला दूं आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का, जिससे आप पूरा कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा। ओके, देखिए प्रश्न है विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट एंटी शिप मिसाइल, यानी कि हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो परीक्षण किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। अब देखिए इसका परीक्षण किया कब, तो इसी महीने की 14 तारीख यानी कि 14 अप्रैल को इसका परीक्षण किया उत्तर कोरिया। अब देखिए इस मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो देखो दोस्तों ये मिसाइल कम दूरी की एंटी क्रूज मिसाइल है। ये हवा से सतह में यानी कि आकाश से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। अब देखिए कितने दूर तक ये चल जाएगी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, यानी कि हमला कर सकती है। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया? तो उत्तर कोरिया ने। दोस्तों उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। तो उत्तर कोरिया इसके हैं दोस्तों प्योंगयांग। इसके राष्ट्र प्रमुख एक ही हैं, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति नहीं होता, इसके एक ही प्रमुख होते हैं किम जोंग उन, जिसको आप जानते होंगे। यहाँ पे मुद्दा चलते हैं दोस्तों कोरियन पीपल वोन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए Which of the following countries will host the Asian Boxing Championship 2020, यानी कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि अपना प्यारा देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखिए अब इसका खुलासा किसने किया था, इसकी घोषणा की दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इसकी घोषणा की। अब ये होगा कब, तो होगा दोस्तों इसी साल की नवंबर दिसंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं का दोनों का एक साथ में ये चैंपियनशिप होगी, लेकिन इससे पहले ये कभी ऐसा नहीं होता था और पिछले साल से ही एक साथ में दोनों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब अलग अलग होता था तो भारत में पुरुषों की जो चैंपियनशिप हुई थी वो कब हुई थी? वो थी दोस्तों 1980 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी मुंबई में। ठीक है, और महिलाओं की कब हुई थी? महिलाओं की पीछे होते दोस्तों 2003 में इसका आयोजन किया गया था हिसार में। और हिसार कहाँ है? ये दोस्तों हरियाणा का एक
जिला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेस नाउ पनिशेबल ऑफेंस हु इश्यूड गाइडलाइंस, यानी कि सार्वजनिक जगह पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा, किसने दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दिशा निर्देश जारी किए दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने इस दिशा निर्देश को जारी किया है। अब देखिए इसमें है क्या कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर थूक नहीं सकता है। अगर वो थूकता है तो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि महानगर पालिका के द्वारा जुर्माना लगा सकता है, और जुर्माना के लिए उनको छूट रखा गया कि वो अपने हिसाब से जितने भी चाहें उसमें जुर्माना लगा सकती हैं। अभी देखिए मुंबई महानगर पालिका है, उसने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है, और ऐसे ऐसे जितने भी नगर पालिका है उनकी अपनी मर्जी कितना रुपए वो जुर्माना लगाती है। तो ऐसा आप ना करें, सार्वजनिक जगह पर ना थूके, जिससे महामारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा बन जाए। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले फेस मास्क जरूर लगाए, यानी कि फेस को अपने जरूर ढक ले। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटमेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग, यानी कि किसे केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि अजय महाजन जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये पद पर कब से कब तक बन रहेंगे? तो बन रहेंगे दोस्तों 15 अप्रैल 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक ये अपने पद पर बन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब की? तो करियर शुरुआत की दोस्तों 1990 से। तो कहां से? तो बैंक ऑफ अमेरिका से उन्होंने शुरुआत की, और उस वहीं पर उन्होंने जो ग्लोबल मार्केट्स के एमडी बने और कंट्री हेड भी वो बने थे। अब देखिए दोस्तों जो केयर रेटिंग्स है इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। देखिए दोस्तों जो केयर रेटिंग्स है ये एक रेटिंग संस्था है, और रेटिंग किसी करती है तो किसी भी देश की, संस्था की, व्यक्ति की। ठीक है, वो रेटिंग करती है कि वो अगर वो कर्ज ले लेता है तो वो उसको चुकाने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो इसकी रेटिंग करता है, उसकी समीक्षा करता है केयर रेटिंग्स कंपनी। ठीक है दोस्तों, देखिए जब वो रेटिंग करती है तो उसके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं होते, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिस फॉर्मूले के हिसाब से वो करता है, वो अपने अनुभव के हिसाब से ये आंकड़े इकट्ठा करता है और रेटिंग जारी करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। Who was appointment MD CEO पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, यानी कि किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का MD CEO नियुक्त किया गया? तो बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर से, यानी कि विनीत अरोड़ा जी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का MD और CEO बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे पहले ये कहां पे थे? तो इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, कहां पे? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये काम कर रहे थे, और वहां पर भारत के लीडरशिप का जो एक भाग होता है उसका वो हिस्सा थे, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है पेटीएम को आगे बढ़ाना, और जो पेटीएम को जो जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये अपना योगदान कर रहा है, इसमें हाथ पैर पसार रहा है, तो उसको भी आगे ले जाना इंश्योरेंस के क्षेत्र में इनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 7 नंबर के लिए। और जो भी प्रश्न आपको दोस्तों को अच्छे लग रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। Which Algerian writer won the top Arab fiction award for Spartan Court, यानी कि किस अल्जीरियाई लेखक ने स्पार्टन कोर्ट के लिए शीर्ष अरब फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि अब्दुल्लोहब ऐसोई ने इस पुरस्कार को जीता है। देखिए जो किसके लिए? स्पार्टन कोर्ट के। जो स्पार्टन कोर्ट है ये अरबी भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पुरस्कार के लिए चुना किसने? इस पुरस्कार के लिए चुना दोस्तों यूके के बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने इनको चुना। अब इस पुरस्कार को दिया किसने? तो अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने इस पुरस्कार को इसको अब्दुल्लोहब ऐसोई को पुरस्कार दिया। अब देखिए पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया? तो पुरस्कार के रूप में इनको 50,000 US डॉलर की राशि प्रदान की गई। किस लिए? क्योंकि जो उपन्यास अरबी में है स्पार्टन कोर्ट, इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए ये पैसे इनको दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मेनी पीपल एट द टाइम ऑफ कोरोना एपिडेमिक डिस्प्यूट 3 बिलियन 90 करोड़ डॉलर एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के समय कितने लोगों को 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की राशि वित्तीय सहायता के रूप में वितरित की है? तो वितरित की है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 करोड़ से अधिक लोगों को 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की राशि वितरित की गई है, यानी कि बांटी गई है। ठीक है, अब इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की दोस्तों भारत के बैंक के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए इसकी घोषणा
कब की और कहाँ की, इसी घोषणा की दोस्तों G20 का सम्मेलन हुआ था, G20 देशों का, उनमें उन्होंने घोषणा की। और वहां पे जो भी वहां के जो केंद्रीय जो बैंक है, बैंक जो भी गवर्नर आए थे, उनसे बातचीत में उन्होंने ऐसी घोषणा की कि भारत ने इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए अपने नागरिकों को 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की राशि दी है। इसमें लोग कितने कवर किए गए, 32 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आज की वीडियो का प्रश्न। अभी देखो दोस्तों, ये आज का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, यानी कि इनमें में से कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष देश है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आप देंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जो भी आप प्रश्न पूछ जाते हैं वो 100% आपके पेपर में पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप इसको सही से याद कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप घर में बन रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। ठीक है, और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।